हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बच्चों, और ये उसका लेक्चर नंबर 2 है। बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था, हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के इंट्रोडक्शन का, यानी बच्चे परिचय का। मेरे भाई, हमने पिछली क्लास में इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन बच्चे हम लोग कवर कर चुके हैं। यदि आपने प्यारे भाई वो क्लास नहीं देखी है तो आपको इसी चैनल पर वो क्लास मिल जाएगी मेरे भाई, उसको आप जरूर देख लेना। बच्चे, उस क्लास में हमने पूरा आईटीएफ यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बच्चे बिल्कुल बेसिक से इंट्रोडक्शन हमने कवर किया है। बच्चे, उसमें हमने आपको बताया है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, इसका ग्राफ क्या होता है, बच्चे इसका प्रांत और परिसर क्या होता है। इन सभी चीजों को देखने के लिए बच्चे आप इसी चैनल पर आपको वीडियो मिलेगी लेक्चर नंबर 1 आईटीएफ का, उसको बच्चे आप देख लेना मेरे भाई। तो आज की क्लास में बच्चे हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 को। बच्चे हम लोग डिटेल में बहुत आराम से बच्चे एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए मेरे भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, आज का हमारा गोल है प्रश्नावली 2.1 और उसके बच्चे प्रश्न संख्या 1 से 14 बच्चे सभी प्रश्नों को आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, सबसे पहले थोड़ी सी आपको हम बेसिक जानकारी बच्चे फॉर्मूलों की देंगे। बच्चे मेरे भाई, हमने पिछली क्लास में आपका ग्राफ आईटीएफ का यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बच्चे देख चुके थे। उसके बाद हमने बच्चे यहां पे प्रांत परिसर का डिस्कशन कर लिया था। बच्चे, आज की क्लास में बच्चे कुछ आपके प्रमेय मेरे भाई हैं, थ्योरम्स हैं, उसको समझेंगे। तो बच्चे प्रमेय 1 मेरे भाई क्या कहता है। तो बच्चे प्रमेय आपकी 1 है दोस्त, यहां पे प्रमेय 1 बच्चे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बच्चे आपका ये थीटा के बराबर होगा मेरे भाई। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बच्चे आपका ये थीटा के बराबर मेरे भाई होगा। इसको बच्चे आप ऐसे समझ सकते हो कि साइन इनवर्स बच्चे साइन कट गया और आपका थीटा ये लिखा जाएगा। इस प्रकार से बच्चे इसको आप याद रखना है कि साइन इनवर्स जो साइन थीटा होता है बच्चे ये थीटा के बराबर होता है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बच्चे आपका थीटा के बराबर होता है मेरे भाई। सिमिलर टैन इनवर्स बच्चे टैन थीटा आपका बच्चे ये थीटा के बराबर होता है। कॉट इनवर्स बच्चे कॉट थीटा ये भी आपका थीटा के बराबर होगा। सेक इनवर्स बच्चे सेक थीटा मेरे भाई आपका ये भी थीटा के बराबर होगा। और बच्चे कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा बच्चे ये भी मेरे भाई आपका थीटा के बराबर होगा। तो प्यारे बच्चे, आपको ये प्रमेय 1 जो है दोस्त याद रखना है, बहुत सिंपल सी प्रमेय है मेरे भाई। यानी अंदर बच्चे अगर उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और बाहर जो है उसका इनवर्स बच्चे फलन हो, तो जो उसकी वैल्यू आती है मेरे भाई कितनी आएगी, तो कहेंगे सर उसकी वैल्यू दोस्त आपकी यहां पे थीटा के बराबर बच्चे यानी कि एंगल डायरेक्ट आपका निकल आएगा। ये प्रमेय 1 हो गया मेरे भाई। प्रमेय 2 आपकी है बच्चे, इसको याद रखना है आपको भी। बच्चे प्रमेय 2 क्या है, तो कहेंगे सर प्रमेय 2 मेरे भाई आपकी है कि बच्चे अगर साइन इनवर्स के अंदर बच्चे नेगेटिव एक्स लिखा हो बच्चे, या फिर टैन इनवर्स के अंदर मेरे भाई आपका नेगेटिव एक्स लिखा हो, या बच्चे आपका कॉसेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव एक्स लिखा हो बच्चे, इन तीनों केस में दोस्त आपका माइनस बच्चे बाहर आ जाएगा। इसको साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं बच्चे, यहां पे माइनस आपका बाहर आ जाएगा बच्चे, इसको हम टैन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। और बच्चे यहां पे मेरे भाई आपका बच्चे माइनस बाहर आ जाएगा, इसको कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स बच्चे लिख सकते हैं। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस एक्स लिखा है तो बच्चे माइनस बाहर आ जाएगा। टैन इनवर्स के अंदर अगर बच्चे माइनस एक्स लिखा है तो माइनस मेरे भाई बाहर आ जाएगा। और अगर कॉसेक इनवर्स के अंदर बच्चे मेरे भाई अगर माइनस एक्स लिखा है तो माइनस मेरे भाई आपका डायरेक्ट बच्चे बाहर आ जाएगा। और बच्चे इसका जो पार्ट 3 यानी कि प्रमेय 3 है मेरे भाई, क्या है, कहेंगे सर प्रमेय 3 आपकी है। अगर मेरे भाई आपका कॉस
इनवर्स के अंदर माइनस एक्स है, या फिर कॉट इनवर्स के अंदर बच्चे माइनस एक्स है, या फिर बच्चे सेक इनवर्स के अंदर बच्चे माइनस एक्स है। तो दोस्त यहां पे आपको लिखना पड़ेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, बच्चे पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। देख लो बच्चे, मेरे भाई आपको प्रमेय 1 हमने बताया कि साइन इनवर्स साइन थीटा बच्चे थीटा होता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बच्चे थीटा होता है, टेन इनवर्स टेन थीटा बच्चे थीटा होता है। इसी प्रकार बच्चे ये सारे हो जाएंगे। मेरे भाई अगर प्रमेय 2 हमने बताया कि साइन इनवर्स के अंदर माइनस एक्स हो, टेन इनवर्स के अंदर माइनस एक्स एंगल हो, बच्चे कॉसेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव एंगल हो, तो बच्चे ये नेगेटिव साइन जो है डायरेक्ट बाहर बच्चे आ जाता है। इसको ऐसे आप लिख सकते हो। अगर बच्चे भाई इसके बाद दोस्त, इसके बाद बच्चे अगर मेरे भाई आपके पास प्रमेय 3 है कि कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव एक्स हो, कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव एक्स हो, या सेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव एक्स हो, तो इन केस में दोस्त आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स बच्चे आपका बाहर आएगा। तो मेरे भाई ये आपको 3 प्रमेय बच्चे जो हमने बताई है, इसको आपको याद रखना है। इससे आपका प्रश्नावली 2.1 बच्चे आराम से मेरे भाई सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद बच्चे हमने आपको पिछली क्लास में बताया था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बच्चे प्रांत और परिसर। तो बच्चे इसको एक बार हम और देखेंगे आज। देखो मेरे भाई, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बच्चे प्रांत और परिसर बच्चे एक बार आइए और आपको हम रिवाइज कर देते हैं बच्चे पिछले क्लास की थोड़ी सी बात को। देखो बच्चे, यहां पर मेरे भाई आपका क्या है, कहेंगे सर फलन, और बच्चे यहां पे प्रांत और परिसर लिख लेंगे। मेरे भाई आपके पास कितने हैं, कहेंगे 6 फंक्शन बच्चे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे। देखो मेरे भाई, तो बच्चे सबसे पहले हमने यहां पे लिख दिया फलन ITF यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चे। मेरे भाई ये आपका प्रांत यहां लिख देंगे दोस्त, और यहां बच्चे आपका परिसर लिख देंगे हम। बच्चे क्या कहेंगे सर, प्रतिलोम फलन बच्चे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बच्चे, त्रिकोणमितीय फलन बच्चे। देखो मेरे भाई, प्रतिलोम फलन बच्चे इसको लिख सकते हो सीधे सीधे आप, प्रतिलोम फलन बच्चे। मेरे भाई यहां पे पहला है साइन इनवर्स एक्स बच्चे, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है सर बच्चे, उसके बाद कॉसेक इनवर्स एक्स। मेरे भाई फिर क्या कहेंगे सर, कहेंगे सर सेक इनवर्स एक्स। देखो बच्चे, ये आपके 6 जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। मेरे भाई आपका जो साइन इनवर्स एक्स है, इसका प्रांत बच्चे है -1 से 1 बच्चे, क्लोज इंटरवल। मेरे भाई क्या है, कहेंगे सर -1 से 1 क्लोज इंटरवल बच्चे, यानी कि आपका बंद अंतराल। बच्चे आपके प्रांत में -1 और 1 भी इंक्लूड है, और इसके बीच की वैल्यू बच्चे आपका इंक्लूड रहेगा दोस्त, आपको याद रखना है। इसका अगर परिसर की मेरे भाई बात करें तो आएगा क्लोज इंटरवल -90 डिग्री से बच्चे +90 डिग्री। यानी बच्चे आप इनपुट यानी x की वैल्यू जो इनवर्स में डालोगे बच्चे, क्या डालोगे, कहेंगे सर -1 से 1 के बीच की वैल्यू डालेंगे बच्चे, और जो आपको आउटपुट मिलेगा बच्चे, रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा, वो एंगल मिलेगा। यानी आप बच्चे कहने का मतलब मेरे भाई ये है, देखो बच्चे इधर समझो मेरे भाई, इसको हमने ये कहा बच्चे कि जो जैसे इनवर्स बच्चे है साइन इनवर्स, इसके अंदर बच्चे आप नंबर डालोगे, क्या कहेंगे सर, संख्या लिखेंगे मेरे भाई, संख्या डालेंगे बच्चे, और जो इसका रिजल्ट बच्चे आएगा वह एक एंगल यानी कि बच्चे एक कोण आएगा। क्या आएगा सर, कोण आएगा।
बच्चे यहाँ पे जो आप डालोगे वो नंबर डालोगे, संख्या डालोगे इसके अंदर, और आपको एक नंबर बच्चे एंगल यानी कोण मिलेगा। यानी आप -1 से 1 के नंबर को आप डाल सकते हो इसके अंदर x के जगह पे, और आपको जो रिजल्ट मिलेगा सॉल्व होके बच्चे वह एंगल मिलेगा। इस प्रकार से बच्चे आपको ध्यान देना है। सिमिलर मेरे भाई अगर कॉस इनवर्स की बच्चे हम बात करें तो इसका भी प्रांत बच्चे -1 से 1 होता है बच्चे। इसका परिसर क्लोज इंटरवल 0 से पाई होता है बच्चे। यानी कॉस का जो वैल्यू बच्चे आएगा, आपका रिजल्ट आएगा हमारा 0 से पाई के बीच बच्चे पॉजिटिव वैल्यू आता है, आपको याद रखना है। आगे बच्चे बात करें अगर तो tan इनवर्स की बच्चे जो आपकी प्रांत होता है आपका बच्चे क्या होगा, कहेंगे सर tan इनवर्स के अंदर ऑल रियल नंबर मेरे भाई, सभी वास्तविक संख्याएं बच्चे आप x का मान आप डाल सकते हो, लेकिन मेरे भाई आपको जो आंसर मिलेगा वो -90 से +90 के बीच मिलेगा बच्चे। यहां पे ओपन इंटरवल लगा है, यानी कि खुला अंतराल बच्चे, छोटा ब्रैकेट लगा है। इसका मतलब होता है कि आपका -90 और +90 आंसर में नहीं है बच्चे, इसके बीच का आपका कुछ भी आंसर आ सकता है। बोलो बच्चे क्लियर है मेरे भाई। tan इनवर्स का प्रांत ऑल रियल नंबर, परिसर बच्चे -90 से +90, उसके बीच में बच्चे, उसके बाहर नहीं मेरे भाई। यानी -90 +90 आपके आंसर में नहीं है, उसके बीच का आंसर बच्चे आपको लेना है। इसी प्रकार मेरे भाई कॉट इनवर्स की बात करें तो यहां पे आपका प्रांत ऑल रियल नंबर बच्चे होगा, और परिसर आपका ओपन इंटरवल 0 से पाई बच्चे, यानी कि खुला अंतराल बच्चे 0 से पाई। आपका आंसर कॉट में 0 और पाई बच्चे नहीं है, इसके बीच का आपका आंसर आना चाहिए। इसी प्रकार मेरे भाई आगे बढ़ें तो आपका कॉसेक इनवर्स का जो प्रांत है बच्चे क्या है, कहेंगे सर -अनंत से लेके बच्चे -अनंत से लेके -1 यूनियन बच्चे +1 से लेके अनंत, ये होता है। और आपका जो बच्चे यहां पे क्या आएगा, कहेंगे सर यहां आपका जो परिसर आएगा मेरे भाई वह आएगा क्लोज इंटरवल -90 से +90 आएगा। और बच्चे यहां पे आपका कॉसेक बच्चे नॉट डिफाइंड कहां होगा, कहेंगे सर यहां साइन 0 होगा, तो बच्चे यहां पे आपको 0 को छोड़कर बच्चे बात करना है मेरे भाई। इसके परिसर में आपका मेरे दोस्त 0 एंगल नहीं आ सकता बच्चे, क्योंकि 0 एंगल पे साइन जो है बच्चे कॉसेक क्या 1/sin बच्चे, तो साइन मेरे भाई 0 होता है, यानी कॉसेक नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 0 को बच्चे छोड़कर बात कर रहा है मेरे भाई। सिमिलर अगर बात करें कॉस बच्चे सेक इनवर्स की तो इसका भी प्रांत बच्चे सेम है, -∞ से बच्चे -1 यूनियन बच्चे 1 से लेके अनंत, ठीक है सर। इसका जो आपका मेरे भाई आएगा परिसर बच्चे 0 से पाई क्लोज इंटरवल बच्चे, और -90 डिग्री π/2। क्यों, कहेंगे सर π/2 पे जो सेक है बच्चे डिफाइंड नहीं होता, यानी कि नॉट डिफाइंड होता है बच्चे, अपरिभाषित होता है। तो प्यारे बच्चे आपका देखो 2 का प्रांत मेरे भाई सेम चल रहा है बच्चे। और बच्चे अगर ओवरऑल देखा जाए मेरे भाई, ओवरऑल क्या कहने का मतलब मेरे भाई, ओवरऑल का मतलब बच्चे ये है कि मेरे दोस्त अगर ओवरऑल देखें तो आपका जो डोमेन है बच्चे, यानी कि बच्चे प्रांत है 2 का बच्चे सेम है, यानी कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का बच्चे प्रांत सेम है। tan इनवर्स x कॉट इनवर्स x का प्रांत सेम है बच्चे। कॉसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x का बच्चे प्रांत आपका सेम है, ठीक है सर। मेरे दोस्त अगर परिसर की बात करें बच्चे तो परिसर आपका मेरे भाई ओवरऑल अगर देखा जाए बच्चे तो साइन इनवर्स का, tan इनवर्स का और बच्चे कॉसेक इनवर्स का π/2 माइनस से प्लस बच्चे π/2 होता है, यानी -π/2 से +π/2। थोड़ा बहुत बच्चे ब्रैकेट का आपको ध्यान देना है, कहां क्लोज लगाना है कहां ओपन लगाना है। और बच्चे कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स बच्चे तीनों में 0 से पाई बच्चे आपका परिसर में होता है, आपको याद रखना है मेरे दोस्त। अगर नॉट डिफाइंड की बात करें बच्चे तो कॉसेक जो है 0 डिग्री पर और सेक जो है इनवर्स π/2 पर बच्चे वैल्यू नहीं देगा ये, क्योंकि वहां पे बच्चे कॉसेक और जो हमारा बच्चे सेक होता है मेरे भाई वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है सर। तो मेरे दोस्त इतनी वैल्यू आपको याद रखना है। तो बच्चे हमने पिछले क्लास की आपको मेन जो
बेस बच्चे था उसको हमने रिवाइज कर दिया बच्चे। ये आपको प्रांत परिसर बच्चे टेबल याद होना चाहिए। उसके साथ साथ बच्चे आपको ये 3 प्रमेय मेरे भाई हमने बताया है, इसको आपको बच्चे डायरेक्ट याद रखना है। ये फॉर्मूले बच्चे आपको याद रखेंगे तो मेरे भाई आपके जो सवाल है दोस्त खटाखट बच्चे तेजी में स्पीड में आपके हल होंगे। देख लिए भाई? कहेंगे हाँ सर देख लिया हमने। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अब मेरे भाई हमारा प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट होता है यहां से। तो बच्चे दो हमने आपको प्रमेय मेरे भाई बताया है, ये 3 प्रमेय बच्चे और ये प्रांत परिसर का ग्राफ बच्चे आपको मेरे भाई ये टेबल याद रहेगा तो सभी प्रकार के सवाल बच्चे आराम से कर लेंगे। देखो मेरे भाई हमने आपको बताया यहां पे प्रमेय में कि अगर बच्चे साइन इनवर्स ऑफ -x बच्चे होता है तो इसमें बच्चे माइनस आप डायरेक्ट बच्चे बाहर कर सकते हैं ना? कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे ये प्रमेय हमने आपको यहां बताई है बच्चे। देखो ये प्रमेय मेरे भाई, इसी प्रमेय का बच्चे इस्तेमाल आपका हो गया यहां पे इस सवाल में। देखो बच्चे माइनस यहां बाहर हो जाएगा तो लिखेंगे सर इसको लिख सकते हैं माइनस में साइन इनवर्स बच्चे हाफ यानी 1/2। अब बच्चे आपको बताना है कि साइन के अंदर बच्चे 1/2 वैल्यू किस एंगल पर होता है? कहेंगे सर साइन 30 डिग्री, यानी कि बच्चे साइन 30 को मेरे भाई अगर रेडियन बच्चे लिखेंगे तो आएगा π/6 बच्चे। क्या कहेंगे सर? π/6 बच्चे। कितना आएगा? कहेंगे सर π/6। मेरे दोस्त साइन में बच्चे 1/2 वैल्यू किस एंगल पर होती है? कहेंगे सर साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री बच्चे। और 30 डिग्री को मेरे भाई हम रेडियन में π/6 लिखते हैं। कितना? कहेंगे सर π/6। अब मेरे भाई यहां साइन इनवर्स से बच्चे साइन कैंसिल होगा, कौन सा प्रमेय लगेगा? कहेंगे सर प्रमेय बच्चे ये 1 वाला साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बच्चे क्या होता है? कहेंगे सर थीटा होता है। तो मेरे भाई अगर ये प्रमेय बच्चे यहां लगाएंगे हम कौन सी? कहेंगे सर चूंकि बच्चे ये प्रमेय हमने आपको बताया है कौन सी? कहेंगे सर कि साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या होता है सर? साइन इनवर्स बच्चे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा मेरे भाई ये आपका थीटा के बराबर बच्चे होता है। अगर ये प्रमेय मेरे भाई यहां लगा दें तो आपका आंसर बच्चे यहां से कितना आएगा? कहेंगे सर आपका आंसर आ जाएगा माइनस में बच्चे ये साइन इनवर्स से बच्चे साइन मान लो कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया -π/6 बच्चे। क्या हो गया सर? -π/6। मेरे भाई आपको ये बच्चे फॉर्मेट याद रखना है कि बच्चे अगर साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव एंगल बच्चे है तो माइनस को डायरेक्ट आप बाहर कर सकते हो बच्चे इस प्रमेय से। ठीक है सर, माइनस बाहर कर लिया हमने। अब बच्चे साइन के अंदर वैल्यू 1/2 कब आती है? कहेंगे सर 30 डिग्री पर। और 30 डिग्री को बच्चे हम लिखते हैं कितना? कहेंगे सर π/6 रेडियन में। तो साइन π/6 बच्चे लिख लिया हमने। साइन से बच्चे साइन इनवर्स कैंसिल हो गया बच्चे, या फिर मान लो ये प्रमेय से आप थीटा डायरेक्ट लिख सकते हो। तो बच्चे आपका माइनस में π/6 आंसर आ गया। बच्चे ये आंसर मेरे दोस्त आपको याद रखना है कि साइन की जो परिसर बच्चे है कितनी है? कहेंगे सर साइन का परिसर मेरे भाई -90 से +90 है बच्चे। -90 से +90 इसका परिसर बच्चे है। और जो आपका आंसर बच्चे आया है -30 आया है बच्चे। कितना आया है? कहेंगे सर -30 आया है बच्चे। -90 और +90 के बीच मेरे भाई -30 होता है, यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर बच्चे आपका ये है। ठीक है ना? ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई आपको ध्यान देना है कि जो आपका आंसर आ रहा है उसके परिसर से बच्चे आना चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पे साइन इनवर्स का अगर हम परिसर की बच्चे बात करें, साइन इनवर्स x का बच्चे परिसर होता है क्लोज इंटरवल -90 से +90 बच्चे, यानी इस रेंज के अंदर बच्चे ये वैल्यू है, इसलिए ये मान मेरे भाई सही है आपका। अब मेरे भाई अगर बात करें हम दूसरा सवाल, तो cos इनवर्स में √3/2 बच्चे देखो cos में √3/2 किस एंगल पर वैल्यू आती है? कहेंगे सर √3/2 मेरे भाई आपका cos में 30 डिग्री पर वैल्यू आती है। तो बच्चे इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos में π/6 बच्चे। कितना? कहेंगे सर π/6 बच्चे। 30 डिग्री मेरे भाई π/6 होता है। तो बच्चे यहां से आप ये फॉर्मेट बच्चे लगाएंगे कौन सा? कहेंगे सर हमने बताया आपको है कि cos इनवर्स ऑफ cos थीटा बच्चे, इसको डायरेक्ट थीटा लिख सकते हो। तो बच्चे यहां से आपका एंगल आएगा π/6 मेरे भाई। क्या आएगा सर? π/6 बच्चे। और ये मेरे भाई आपका क्या हो गया? कहेंगे सर आंसर हो गया। तो मेरे भाई आपका आंसर यहां से π/6 बच्चे आ गया सेकंड प्रश्न का। देखो बच्चे
आपको कुछ बच्चे एंगल की वैल्यू रेडियन में याद रखना है मेरे भाई। कौन कौन से? तो कहेंगे सर बच्चे 90 डिग्री यानी कि बच्चे होता है पाई, 90 डिग्री को पाई बाई 2 बच्चे रेडियन कहते हैं। पाई बाई 6 बच्चे जो होता है आपका 30 डिग्री होता है। पाई बाई 3 बच्चे आपका 60 डिग्री होता है मेरे भाई। आपका पाई बाई 4 जो है 45 डिग्री होता है। तो बच्चे इस प्रकार से आपको कुछ एंगल की बच्चे वैल्यू रेडियन में याद रखना है जो बच्चे यहां पे इस्तेमाल होगी। एक बार इतना देख लो मेरे भाई। अगर यहां तक बच्चे कोई समस्या हो मेरे दोस्त तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बोलो बच्चे क्लियर है ना? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। आइए बढ़ते हैं बच्चे आगे तीसरे प्रश्न पे। बच्चे कौशिक इनवर्स में 2, मेरे भाई कौशिक में 2 किस एंगल पर वैल्यू होती है? तो बच्चे कहेंगे सर कौशिक में 2 आपकी कौशिक 30 की वैल्यू बच्चे होती है, यानी कि कौशिक 30 बच्चे पाई बाई 6 होता है। तो मेरे भाई यहां से आप क्या करेंगे? कहेंगे सर कौशिक इनवर्स से बच्चे कौशिक हटा लो बच्चे, ये आप प्रॉपर्टी लगा लो बच्चे, कौशिक इनवर्स ऑफ कौशिक थीटा बच्चे थीटा के बराबर आएगा, यानी ये पाई बाई 6 मेरे भाई आ जाएगा। क्या लगाए फॉर्मेट? तो कहेंगे चूंकि सर कौशिक इनवर्स, मेरे भाई कलर चेंज कर लेते हैं इसका। देखो बच्चे हमने आपको प्रॉपर्टी बताई है कौशिक इनवर्स कौशिक थीटा बच्चे, क्या कौशिक इनवर्स मेरे भाई कौशिक थीटा जो होता है आपका थीटा के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी से बच्चे हमने यहां थीटा यानी पाई बाई 6 लिख लिया। बच्चे आपका चौथा प्रश्न मेरे भाई है tan इनवर्स के अंदर -√3। तो बच्चे हमने आपको प्रमेय बताई है, क्या कहेंगे सर tan इनवर्स के अंदर अगर बच्चे -x आएगा तो इसको बच्चे माइनस हम डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं और रूट में tan 3 लिख सकते हैं। ठीक है सर। बच्चे ये प्रमेय यहां लगाएंगे मेरे भाई तो आपका माइनस यहां से बाहर आएगा, माइनस में tan इनवर्स √3 बेटा। अब मैंने दोस्त आपको बताना है कि सर tan में √3 वैल्यू कब आती है? कहेंगे सर tan में √3 मेरे भाई tan 60 की वैल्यू होती है बच्चे, यानी कि tan 60 को बच्चे देखो tan 60 बच्चे 60 को रेडियन में क्या लिखेंगे? कहेंगे सर पाई बाई 3। तो बच्चे यहां लग जाएगा tan पाई बाई 3। अब मेरे भाई tan इनवर्स है, tan बच्चे गायब करेंगे हटाएंगे तो आपका माइनस में पाई बाई 3 बच्चे ये आंसर आ गया। कितना आ गया सर? माइनस में पाई बाई 3। अब दोस्त जो आपका आंसर आ रहा है मेरे भाई इसको आपको करस्पॉन्डिंग चेक भी करते रहना है कि ये आंसर उसके प्रांत से है कि नहीं। तो कहेंगे सर बिल्कुल सही है सर, इसका -90 और +90 के बीच वैल्यू बच्चे आनी चाहिए और इसकी वैल्यू क्या है सर? माइनस में 60 है बच्चे, -90 +90 के बच्चे बीच में बिल्कुल लाई करती है, माइनस का 60 है। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है। आइए बच्चे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर अपने 5 पर। प्रश्न 5वां बच्चे दिया है cos इनवर्स -1/2। अब देखो बच्चे हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर cos इनवर्स के अंदर बच्चे बच्चे -x आएगा तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x बच्चे। इस प्रमेय को मेरे भाई यहां इस्तेमाल करेंगे तो आएगा इसका आंसर पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ हाफ बच्चे। ठीक है सर। अब मेरे भाई पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ बच्चे 1/2 cos में किस एंगल पर वैल्यू आती है? कहेंगे सर cos 60 की वैल्यू है, यानी इसको लिख सकते हैं आप cos में पाई बाई 3 बच्चे। ठीक है सर। अब मेरे भाई इसको हमने लिख दिया cos में पाई बाई 3, यानी cos 60 की वैल्यू बच्चे 1/2 होती है cos में। तो अब यहां से मेरे भाई आपका लिख सकते हैं इसको पाई माइनस बच्चे cos इनवर्स से cos बच्चे हटाएंगे तो पाई बाई 3 आएगा, यानी कि पाई बाई 3 बच्चे। तो मेरे भाई यहां एलसीएम लेंगे 3 तो आपका आ जाएगा 3 1 जा 3 पाई माइनस पाई बच्चे, यानी कि 3 पाई में से 1 पाई घटाएंगे बच्चे आएगा 2 पाई बाई 3। कितना आएगा? कहेंगे सर 2 पाई बाई 3 आपका बच्चे ये करेक्ट जवाब मेरे भाई है। प्यारे बच्चे 2 पाई बाई 3 बच्चे देखो पाई बाई 3 मेरे भाई 60 होता है, 60 दूना 120 बच्चे, ये डिग्री में बच्चे 120 लिखा है। और मेरे दोस्त cos इनवर्स की जो बच्चे आपकी रेंज होती है बच्चे परिसर होता है मेरे दोस्त वह 0 से पाई होता है बच्चे, 0 से 180 होता है। तो उस हिसाब से मेरे भाई 120 उसके बीच में ही आता है। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आता है। तो बच्चे आपका ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है मेरे भाई।
तो बच्चे 2π/3 120 डिग्री है बच्चे, जो कि 0 और 180 के बीच में आता है। बच्चे आपको करस्पॉन्डिंगली सभी प्रश्न का बच्चे परिसर जरूर चेक करना है कि जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है इसके परिसर से आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चे। अगर परिसर से बच्चे नहीं है सवाल के तो बच्चे आपका आंसर गलत होगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि जो भी आपका आंसर आएगा उसको फाइनल बच्चे आप एक बार जरूर चेक करेंगे कि उसके परिसर से है कि नहीं है बच्चे। ठीक है ना? ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब इसके बाद दोस्त आपका दिया है 6वां सवाल बच्चे, tan इनवर्स के अंदर -1। बच्चे हमने आपको बताया है कि दोस्त अगर tan इनवर्स बच्चे यानी कि tan के अंदर मेरे भाई नेगेटिव एंगल आएगा दोस्त, तो आपको नेगेटिव बच्चे डायरेक्ट बाहर कर लेना है। इसको लिखेंगे tan ऑफ इनवर्स ऑफ x बच्चे, यानी यहां बच्चे माइनस को आप बाहर करेंगे दोस्त। ठीक है सर, तो आपका बच्चे आएगा tan इनवर्स बच्चे ऑफ 1। अब दोस्त आपको बताना है कि tan में कितने डिग्री पर बच्चे वैल्यू 1 होती है। कहेंगे सर 45 डिग्री पर। कितने पर? 45 डिग्री पर। बच्चे 45 को रेडियन में कैसे लिखेंगे? कहेंगे सर π/4। तो बच्चे यहां पे आपको इसको लिख सकते हो tan π/4। अब मेरे भाई यहां पे आप अगर tan इनवर्स से बच्चे tan हटाओगे तो आएगा माइनस में π/4, यानी कि माइनस में 45 डिग्री। अब बच्चे अगर tan की आप परिसर देखो, रेंज देखो मेरे भाई, तो tan इनवर्स की रेंज बच्चे क्या है? तो कहेंगे सर tan इनवर्स की रेंज बच्चे आपकी है ओपन इंटरवल -90 से बच्चे +90, यानी tan का जो आंसर आना चाहिए बच्चे वो -90 से +90 के बीच आना चाहिए। और बच्चे अगर इसको ध्यान से आप देखोगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बच्चे आपका -45 डिग्री बच्चे दोनों के बीच में ही आता है। बच्चे ये भी हमारा आंसर क्या है? परफेक्ट है, बिल्कुल 100% बच्चे सही है। मेरे भाई इतना आप नोट करो बच्चे, समझो। अगर बच्चे यहां तक आपको कोई समस्या मेरे भाई है तो आप बच्चे पूछ सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है दोस्त, इसको एक बार देख लो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखो बच्चे, अब मेरे भाई हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। बच्चे आपका अगला प्रश्न है sec इनवर्स 2/√3 बच्चे। 7वां प्रश्न बच्चे है sec इनवर्स 2/√3। मेरे भाई आपका sec इनवर्स बच्चे यहां पे क्या लिखेंगे सर? कहेंगे सर sec इनवर्स 2/√3 बच्चे। मेरे भाई sec में 2/√3 किस एंगल पर वैल्यू आती है? कहेंगे सर मेरे दोस्त आपका sec में 30 डिग्री की वैल्यू बच्चे होती है 2/√3। बच्चे यहां पे sec में किसकी वैल्यू? कहेंगे सर sec 30 यानी कि π/6 बच्चे। देख लो मेरे भाई। बच्चे cos में बच्चे ये किसकी वैल्यू है? कहेंगे सर cos में √3/2 बच्चे 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो वैसे बच्चे इसका उल्टा 2/√3 है, तो sec में 30 की वैल्यू होगी ये बच्चे। इस प्रकार से मेरे भाई क्या हो गया? कहेंगे सर sec में π/6 बच्चे। मेरे दोस्त हमने आपको आइडेंटिटी बताई है, क्योंकि sec इनवर्स ऑफ sec थीटा बच्चे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट थीटा। इस प्रॉपर्टी से बच्चे इसको हम बाहर क्या करेंगे? कहेंगे सर आपका π/6 बच्चे आंसर आएगा। क्या आएगा सर? π/6 बच्चे आपका आंसर आ जाएगा। मेरे भाई आपका 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न बच्चे क्या है? कहेंगे सर 8वां प्रश्न मेरे भाई आपका ये है cot के अंदर √3 बच्चे। मेरे दोस्त cot के अंदर √3 कितने डिग्री पर वैल्यू आती है? कहेंगे सर cot के अंदर √3 बच्चे cot में बच्चे 30 की वैल्यू है, यानी कि cot में π/6। तो बच्चे cot से cot इनवर्स यहां हटाएंगे आप, तो आपका आंसर π/6 बच्चे आएगा यहां भी। देख लो मेरे भाई, इन सभी का आंसर बच्चे π/6 यहां मैक्सिमम सवाल बच्चे आ रहा है। cot में √3 कितने डिग्री की वैल्यू है? कहेंगे सर cot में √3 cot 30 का मान है बच्चे। 30 को π/6 लिखते हैं, तो आपका आंसर बच्चे π/6 यहां पे आ गया। बच्चे अगला प्रश्न है मेरे भाई cos इनवर्स -1/√2 बच्चे। देखो मेरे भाई, अगर बच्चे हमने बताया आपको है प्रॉपर्टी प्रमेय ये था कि cos इनवर्स के अंदर बच्चे नेगेटिव अगर आएगा तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x बच्चे। तो इस प्रॉपर्टी से मेरे भाई इसको लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। अब बच्चे आपको बताना है कि 1/√2 cos में कितने डिग्री का मान बच्चे होता है? कहेंगे सर 45 डिग्री का।
तो बच्चे इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स यानी कॉस पाई बाई 4 बच्चे। 45 बच्चे कितना कहेंगे सर पाई बाई 4 रेडियन में लिखते हैं। तो बच्चे यहाँ पे आपको लिख सकते हैं इसको पाई माइनस बच्चे कॉस इनवर्स से कॉस बच्चे हटाएंगे तो आपका पाई बाई 4 बच्चे ये आ गया पाई बाई 4। मेरे भाई यहाँ आप 4 अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा 4 एकम 4 पाई माइनस पाई यानी दोस्त आ गया 4 पाई में से बच्चे 1 पाई घटाएंगे तो आएगा 3 पाई बाई 4 बच्चे। क्या आएगा सर 3 पाई बाई 4। मेरे भाई आपका 3 पाई बाई 4 कितना हो कहेंगे सर 135 डिग्री बच्चे होता है। पाई बाई 4 बच्चे 45 गुणे 3 बच्चे 135। और बच्चे आपका जो कॉस इनवर्स एक्स का जो परिसर है मेरे भाई वो 0 से पाई होता है यानी कि क्लोज इंटरवल 0 से पाई। तो बच्चे आपका जो ये क्या है 135 डिग्री है मेरे भाई ये इसी के बीच में ही आता है। इसका मतलब बच्चे ये आपका सही आंसर है। अगला बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कह रहा है कोसेक इनवर्स मेरे भाई कितना निकालना है कहेंगे सर कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 बच्चे। मेरे भाई हमने आपको बताया है कि अगर कोसेक के अंदर बच्चे किसके कहेंगे सर कोसेक इनवर्स के अंदर बच्चे नेगेटिव एंगल आएगा तो इसको डायरेक्ट बच्चे बाहर करेंगे तो आएगा माइनस में कोसेक इनवर्स ऑफ रूट 2 बच्चे। अब मेरे दोस्त आपको बताना है कि कोसेक में रूट 2 कितने डिग्री की वैल्यू बच्चे कितने एंगल पर आता है तो कहेंगे सर ये 45 डिग्री पर बच्चे आता है यानी कि माइनस में कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक बच्चे पाई बाई 4 कितना कहेंगे सर कोसेक पाई बाई 4। बच्चे देखो साइन 45 की बच्चे वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2 तो उसका उल्टा बच्चे रूट 2 बाई 1 यानी कि रूट 2 कितने पर कहेंगे सर कोसेक 45 पर बच्चे। मेरे दोस्त यहाँ कोसेक से कोसेक बच्चे इनवर्स हटाएंगे तो कितना बचेगा कहेंगे सर आपका आएगा माइनस में पाई बाई 4 बच्चे आपका आंसर मेरे भाई है। अब बच्चे कोसेक इनवर्स का परिसर क्या होता है कहेंगे सर कोसेक का परिसर मेरे भाई है क्लोज इंटरवल -90 से +90 बच्चे 0 को छोड़कर मेरे भाई। तो बच्चे ये -90 से +90 के बीच बच्चे माइनस का 45 आता है यानी परफेक्ट बच्चे आंसर है 100% सही जवाब आपका है। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 11 बच्चे कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए tan इनवर्स 1 बच्चे। देखो मेरे भाई सबको बच्चे इकट्ठा दिया 3 क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया गया यहाँ पे। तो बच्चे सबसे पहले एक एक को सॉल्व करेंगे बच्चे। यहाँ पे tan इनवर्स मेरे भाई 1 कितनी वैल्यू है कहेंगे सर tan 45 का मान है बच्चे पाई बाई 4 का। ठीक है सर प्लस मेरे भाई कोसेक इनवर्स के अंदर बच्चे माइनस हाफ दिया है तो बच्चे कॉस के अंदर मेरे भाई हमने आपको बताया था कि कॉस के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो इसको लिख सकते हैं बच्चे पाई माइनस मेरे भाई। यहां इसका बच्चे कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। तो बच्चे ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ बच्चे 1/2। ठीक है सर मेरे भाई अगला है बच्चे प्लस में साइन इनवर्स के अंदर मेरे भाई माइनस हाफ है तो बच्चे अगर साइन के अंदर नेगेटिव आया है तो बच्चे माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा माइनस में लिखेंगे इसको साइन इनवर्स के अंदर बच्चे हाफ। ठीक है सर अब देखो बच्चे मेरे भाई यहां पे tan इनवर्स से बच्चे tan हट जाएगा तो डायरेक्ट बच्चे यहां पे पाई बाई 4 बच्चे आ जाएगा। ठीक है सर प्लस दोस्त ये वाला क्या है कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस में हाफ वैल्यू किस एंगल पे आती है कहेंगे सर कॉस में कॉस 60 का मान हाफ बच्चे होता है यानी पाई बाई कॉस में 3 बच्चे कॉस में पाई बाई 3। मेरे दोस्त आगे माइनस साइन में हाफ किस एंगल पर वैल्यू आती है कहेंगे सर साइन में हाफ बच्चे आपका साइन 30 यानी पाई बाई 6 पर वैल्यू आती है। ठीक है सर अब मेरे भाई यहां पे अगर आप बच्चे कॉस इनवर्स से बच्चे कॉस हटाएंगे साइन इनवर्स से साइन हटाएंगे बच्चे तो आपका बचेगा यहाँ क्या कहेंगे सर बचेगा आपका ये पाई बाई 4 क्या बचेगा कहेंगे सर ये पाई बाई 4 प्लस मेरे भाई पाई माइनस बच्चे ये पाई बाई 3 बच्चे देखो ये दूसरा है बच्चे और मेरे भाई माइनस में ये पाई बाई 6 क्या है सर पाई बाई 6। अब बच्चे देखो
मेरे दोस्त यहाँ पे ये पाई बाई 4 बच्चे है, ये तो पाई बाई 4 ये प्लस पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 है। अब बच्चे देखो पाई बाई 4 ये, ठीक है सर। सर ये 3 एलसीएम लेंगे बच्चे, 3 1 जा 3, 3 पाई माइनस 1 पाई बच्चे, 2 पाई बाई 3 बच्चे, कितना आएगा कहेंगे सर 2 पाई बाई 3 बच्चे माइनस ये पाई बाई 6 है। दोस्त यहाँ एलसीएम लेंगे 4 3 6 का सर 12 आएगा, तो बच्चे इनका एलसीएम हमने 12 ले लिया। अब बच्चे 4 तिहाई 12, 3 बार गया मेरे भाई, 3 एकम 3 पाई बच्चे, इसको लिख दिया हमने 3 पाई, ठीक है सर। सर 3 चौके 12 मेरे भाई, 4 बार गया, 4 दूना 8 पाई, ठीक है सर। बच्चे 6 दूनी 12 मेरे भाई, 2 एकम 2 पाई बच्चे, ठीक है सर। देखो बच्चे 4 तिहाई 12 बच्चे, 3 बार गया, 3 एकम 3 पाई, 3 चौके 12 बच्चे, 4 बार गया, 4 दूना 8 पाई, 6 दूनी 12 बच्चे, 2 बार गया, 2 एकम 2 पाई मेरे भाई। तो आगे बच्चे 8 3 11, 8 3 11, 11 पाई माइनस 2 पाई बच्चे, 9 पाई, 9 पाई बटे 12 बच्चे। तो इसको काटेंगे मेरे भाई, तो 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12 बच्चे, क्या 3 त्रिक का 9 मेरे भाई, 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, तो बच्चे आ गया 3 पाई बटे 4, कितना कहेंगे सर 3 पाई बटे 4 बच्चे। ये आपका फाइनल बच्चे इस प्रश्न का जवाब है। तो मेरे भाई आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आया कहेंगे सर 11 का आंसर आया है बच्चे 3 पाई अपॉन 4 बच्चे, ठीक है ना, ठीक है सर। अब मेरे भाई अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बच्चे कॉस इनवर्स के अंदर हाफ बच्चे है। तो मेरे भाई कॉस इनवर्स के अंदर बच्चे हाफ, मेरे भाई कॉस के अंदर हाफ वैल्यू कितने एंगल पे आती है कहेंगे सर कॉस में हाफ 60 डिग्री पर वैल्यू आती है, यानी पाई बाई 3 बच्चे, कॉस के अंदर पाई बाई 3 प्लस 1/2 बच्चे 2 इंटू साइन इनवर्स। सर साइन के अंदर हाफ वैल्यू कब आती है कहेंगे सर साइन के अंदर हाफ वैल्यू 30 डिग्री पर आती है, यानी पाई बाई 6 बच्चे, क्या कहेंगे सर साइन पाई बाई 6। अब देखो बच्चे मेरे भाई कॉस इनवर्स से कॉस बच्चे यहां हटाएंगे तो आपका पाई बाई 3 बच्चे आएगा, प्लस 2 इंटू बच्चे पाई बाई 6, इसको भी लिख सकते हैं बच्चे, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 बच्चे कटेगा तो आएगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 बच्चे, यानी कि 2 पाई बाई 3 बच्चे, कितना आएगा सर पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 बच्चे, 2 पाई बाई 3 हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का मेरे भाई आंसर है। देख लो बच्चे बहुत ही आसान आसान मेरे भाई सवाल हैं। आपको जो प्रमेय मेरे बच्चे हमने आज बताया है, इन प्रमेय को बच्चे आप याद रखोगे तो बच्चे इन 3 प्रमेय केवल बच्चे, तो इनसे बच्चे सारे प्रश्न आपके एक्सरसाइज के आराम से बच्चे सॉल्व हो जाएंगे आपसे। आइए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं बच्चे, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 13 बच्चे कह रहा है यदि साइन इनवर्स x बराबर y है तो y का मान क्या है। बच्चे ये आपका क्या है फलन है, और इसकी वैल्यू बच्चे क्या है कहेंगे सर ये परिसर है बच्चे, y यानी कि परिसर बच्चे, y यानी परिसर। तो बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो वैल्यू आती है बच्चे उसको परिसर बोलते हैं बच्चे। तो मेरे भाई y का जो साइन इनवर्स x का परिसर इनमें से कौन सही है, तो बच्चे आपका मेरे भाई ये 0 से पाई बच्चे नहीं होता, गलत है बच्चे। y का मान -90 से लेके +90 बच्चे, यही मेरे भाई ऑप्शन बी क्या है कहेंगे सर सही है। तो बच्चे साइन इनवर्स x का जो परिसर है बच्चे वो -90 से बच्चे +90 होता है बच्चे। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y की जो वैल्यू है दोस्त वह -90 से लेकर के +90 तक है बच्चे। तो बच्चे आपका ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। बच्चे क्वेश्चन 13 कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे tan इनवर्स में √3 कितने डिग्री वैल्यू है कहेंगे सर tan इनवर्स के अंदर √3 बच्चे tan में आपका 60 का मान है, यानी कि पाई बाई 3 बच्चे, माइनस मेरे भाई बच्चे सेक इनवर्स में -2 बच्चे, तो आपका एक फॉर्मूला होता है बच्चे, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स 2 बच्चे। कौन सा लगाए फॉर्मूला सर, मेरे दोस्त हमने आपको बताया है कि सेक इनवर्स के अंदर बच्चे अगर नेगेटिव x आएगा बच्चे तो इसको पाई माइनस सेक इनवर्स x बच्चे लिखा जा सकता है।
तो दोस्त ये आपको हमने प्रमेय बताया है, तीसरी प्रमेय बच्चे वही हमने लगा लिया। तो अब दोस्त ये tan इनवर्स है, tan बच्चे हटाएंगे तो आपका π/3 बच्चे आएगा यहाँ पे मेरे भाई। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -π बच्चे, और माइनस माइनस प्लस का बच्चे कितना कहेंगे सर, सेक में 2 किसकी वैल्यू है, कहेंगे सर सेक इनवर्स के अंदर बच्चे, सेक के अंदर 2 बच्चे वैल्यू कब आती है, कहेंगे सर सेक में 60 की बच्चे वैल्यू है, कितकी, कहेंगे सर 60 की मेरे भाई। तो इसको लिख सकते हैं क्या, कहेंगे सर सेक 60 का मान बच्चे π/3 होता है। ठीक है सर। अब मेरे भाई सेक इनवर्स सेक हटाएंगे आपका बच्चे तो आ गया π/3 प्लस बच्चे सॉरी -π और प्लस π/3। तो बच्चे π/3 प्लस π/3 बच्चे होगा 2π/3 और -π। मेरे भाई इन सब में एलसीएम अगर 3 लेंगे बच्चे तो आएगा 2π -3 बन जाए 3π। तो बच्चे 2π में से 3π घटाएंगे बच्चे तो आएगा -π/3। क्या आएगा सर, -π/3। तो प्यारे बच्चे आपका आंसर यहां आ गया -π/3। बच्चे इस प्रश्न का ऑप्शन भी मेरे भाई क्या है, बिल्कुल करेक्ट जवाब बच्चे है। तो मेरे दोस्त इसी के साथ बच्चे आपका जो है प्रश्नावली 2.1 बच्चे समाप्त होती है मेरे दोस्त। क्या होती है सर, 2.1 बच्चे आपकी प्रश्नावली इसी प्रश्न के साथ बच्चे समाप्त होती है। तो मेरे भाई ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का बच्चे प्रश्नावली 2.1। बच्चे बहुत ही इजी बच्चे प्रश्नावली थी मेरे भाई। इसमें 14 सवाल बच्चे आपके दिए गए थे मेरे भाई। ये 14 सवाल बच्चे आपके इसी प्रॉपर्टी से बच्चे लग जाएंगे। तो मेरे भाई आपको याद रखना है कि ये प्रमेय 1, प्रमेय 2 बच्चे, प्रमेय 3 बच्चे, ये 3 प्रमेय बच्चे हमने बताया है। और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बच्चे प्रांत और परिसर बच्चे हमने आपको बताया है। इतना बच्चे आप ग्राफ मेरे भाई याद रखेंगे, वैल्यू आप फार्मूले, तो बच्चे आपके जो प्रश्नावली है बच्चे ये बहुत आराम से बच्चे लग जाएगी। तो मेरे भाई आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे बच्चे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है प्रश्नावली 2.2 का बच्चे इंट्रोडक्शन बच्चे, अभी कुछ फॉर्मूले और हैं बच्चे, तो उन फॉर्मूले को बच्चे हम पहले देखेंगे, उसके बाद फिर 2.2 बच्चे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू बच्चे, बाय मेरे भाई, जय हिंद सभी को दोस्तों।